प्रकार की परिस्थितियों के बावजूद भी भारत जो है बहुत एक मीठे स्पॉट पे, स्वीट स्पॉट बोलते हैं हम इसको, कि यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद जो डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ की रोबस्ट है और यहाँ का जो चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे अपर क्लास हो, वो पर्यटन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सारे कोविड के टाइम पे वो देश के अंदर ही घूमता रहा। यही एक कारण है कि हमारी जो पर्यटन उद्योग है वो पूरा नीचर बना है, क्योंकि सब 120 करोड़ के लोग हैं, उसमें से कुछ लोग भी अगर भारत में ही ट्रैवल करें तो वो एक सहारा मिला उनको बहुत ज़्यादा, और उन्होंने प्रूव किया कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उनके पास में अच्छा पैसा है। तो अभी ये है और सारे देश कंपटीशन कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आए, क्योंकि अभी एक वीसा का बैकलॉग हो गया। जब 2 साल जब गड़बड़ चली तो आप वीसा खोलते खोलते, तो इसलिए अब ये प्रॉब्लम के बावजूद भी ये सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव मार्केट, बहुत अट्रैक्टिव मार्केट। डोमेस्टिक टूरिज्म को हम कहाँ देखते हैं और एकदम इंटरनेशनल टूरिज्म को हम किस लेवल पर देखते हैं, और भारत का कम्बिनेशन जो यहाँ पर होगा तो उसमें किस तरीके का फोकस। ये देखिए, आप अगर मैं आंकड़े की बात करूँ तो हमारे पर्यटन मंत्रालय के हिसाब से 3 करोड़ लोग अब्रॉड जाते हैं, 3 करोड़ सालाना, जो कि प्री कोविड के लेवल से ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है पिछले साल। और भारत के अंदर तो वो कहते हैं कि 150 करोड़ ट्रिप, बट आप 100 करोड़ भी मान लें तो बहुत बड़ा ये मार्केट है। 1 बिलियन ट्रिप्स, तो ये हमारा एक कल्चर है कि हम घूमना पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से, धर्म के कारण से। देखिए, ये आदि शंकराचार्य ने एक जो नींव रखी थी, इनकी पीठ की जो नींव रखी थी, 4 धाम जाते हैं, हम घूमते रहते हैं। पड़ोसी देशों में, नेपाल में लोग धर्म के कारण से, अब एडवेंचर के कारण से, तो ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है। भारत का जो ट्रैवलर है वो देश के अंदर भी, एक छोटे में कहूँ तो हम घुमक्कड़ लोग हैं, ये कल्चर में है हमारे, तो हम वो देश के अंदर भी घूमते रहेंगे और अब्रॉड भी जाते रहेंगे। जैसे जैसे आर्थिक प्रगति होगी हम बाहर भी जाएंगे। पहले नेपाल से शायद शुरू करें, वहाँ की कोई वीज़ा वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। थाईलैंड जाएंगे, कंबोडिया जाएंगे और एक सुदूर जाएंगे। एविएशन की बात करें तो एविएशन में बहुत कुछ टाइप के देश हैं, तो हवाई जहाज़ों में, ट्रैवलिंग में बड़ा फायदा हुआ है और कई तरीके से समस्याएँ खड़ी होने लग रही हैं आजकल डिसीजन लेने का, तो उस तरीके से भी तो लोगों को थोड़ा सा भ्रम होती है। एविएशन से ज़्यादा तो हमने सुना है कि परिस्थितियाँ थोड़ी रेल यात्रा में ये कंप्लेन आई कि भाई वो कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है। मतलब ये क्रिटिसिज्म कई लोगों ने किया है कि बुलेट ट्रेन वगैरह में ज़्यादा ध्यान है और कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। एयर कैपेसिटी बहुत बढ़ी। आप देखिए कि अभी मैं ट्रैवल कर रहा था, जैसे अयोध्या की फ़्लाइट है, गोरखपुर की फ़्लाइट है। पहले हम लोग नहीं सोच पाते थे कि आप ये छोटे छोटे शहरों में फ्लाइट से जा सकते हैं और 4-5 हज़ार की किराए। तो इससे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। अभी हमारे कुछ मित्र यहाँ इस्पात से आए स्टॉल्स में, वो बोल रहे हैं कि हमारे काठमांडू में कैपेसिटी नहीं है इतनी ज़्यादा टूरिस्ट लेने की, तो हम उनको गोरखपुर तक ला रहे हैं और वहाँ से बस में नेपाल ले जा रहे हैं। तो क्या है कि ये जब अगर मार्केट होता है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप बन जाता है। और हमारी जो इतना जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है एयरलाइंस में, और जो एयरपोर्ट हमारे इतने अच्छे बने, तो वी आर वन ऑफ द बेस्ट। हम मतलब दुनिया की बेहतरीन कंट्री है एविएशन के मामले में। हमारी एक्सीडेंट की रेट भी बहुत निम्न है और या नेग्लिजिबल है, और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब ऑपरेट करता है तो उसकी जवाबदेही अलग लेवल पे होती है। और ये हमारे यहाँ मतलब प्रॉब्लम से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। थैंक यू सर, थैंक यू। यही करते हैं। क्या है? Attention please. Take care of all your personal belongings, especially mobile phones, laptops, and devices. We are the representatives of St. Petersburg tourism. St. Petersburg is the cultural capital of Russia. So Russia now is extensively marketing itself in the Indian market, and surely India is one of the key markets for Russia right now.
So we have e-visa also, which was implemented almost a year ago now and has received great response from Indian travelers. So we have Indian travelers who can get e-visa within a week, and we also have direct flights from Delhi to Russia. So definitely what Russia wants to tell Indian travelers, what St. Petersburg wants to convey is that it is open and it is welcoming to all Indian travelers. तो उस तरीके से अभी जो रशिया में और यूक्रेन की बात हम करते हैं तो वहाँ पर जो जिस तरीके से चल रहा क्राइसिस, तो उस तरह से क्या इंडियन टूरिज्म और वहाँ के टूरिज्म में अप डाउन जो हो रहा है उसमें कुछ कमी पेशी कुछ ऐसा कुछ लगा? हमारे यहाँ कश्मीर में कुछ चलता है तो इंडिया तो सेफ ही है ना, हम तो घूमते हैं इंडिया में. तो देयर इज समथिंग हैपनिंग एट द बॉर्डर डज नॉट इफेक्ट द कंट्री. इफ एनीथिंग इट हैज़ जस्ट शोन हाउ क्लोज रशिया एंड इंडियाज रिलेशंस आर. कितना टूरिस्ट डिस्टेंस है यहाँ पर, मतलब रशिया में 6 फेमस डिस्टेंस क्या है? 6 hours direct flight from Delhi to Moscow, and from Moscow to St. Petersburg you can go by train or by plane. So great connectivity options. थैंक यू. Thank you.